गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने देखा टॉपिक है रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता मैं तो अपने विलासा ने एक बार पूछी हुई है। देखिए, रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं? तो क्या होता रहता है, प्रकृति में भारी नाभिक पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, और ये विकिरण के रूप में क्या है, प्रकृति में विघटित होते रहते हैं। तो तत्व का ये जो गुण होता है वो क्या होता है, रेडियो एक्टिवता कहलाता है। तो क्या होता रहता है कि प्रकृति में भारी नाभिक पाए जाते हैं जो अस्थायी होते हैं। ये नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए विकिरण के रूप में विघटित होते रहते हैं। तत्व का ये जो गुण है विकिरण का, ये क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिवता कहलाता है। ठीक है। तथा जिन तत्वों का विकिरण होता है उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इससे संबंधित एक नियम दिया गया, रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया, जिसे रदरफोर्ड का 6 नियम है, चरघातांकी नियम कहते हैं। और अगला टॉपिक देखो, रदरफोर्ड का 6 नियम या चरघातांकी नियम, रदरफोर्ड का 6 नियम या चरघातांकी नियम। तो क्या होता है, देखिए रदरफोर्ड ने क्या बताया कि रदरफोर्ड के अनुसार किसी भी तत्व का जो विकिरण होता है वो अनंत समय तक चलता रहता है। किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व का जो विकिरण होगा वो अनंत समय तक चलता रहता है। ठीक है ना। और समय के साथ रेडियो एक्टिव तत्व का जो विकिरण है वो समय के साथ चरघातांकी रूप से होता है। ठीक है। रदरफोर्ड के अनुसार किसी भी तत्व के विकिरण की जो दर होती है वो परमाणु संख्या क्या होती है, समानुपाती होती है। तो क्या कहता है कि कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व है उसमें उपस्थित परमाणु संख्या प्रारंभ मान लीजिए एनोड थी। प्रारंभ में परमाणु संख्या क्या थी, एनोड थी। कुछ समय बाद तत्व का विकिरण हुआ जिससे इसमें परमाणु संख्या क्या शेष लगी, कैपिटल एन रह गई। तो इसके जो विकिरण की दर है, परमाणु विकिरण की जो दर है वो परमाणु संख्या क्या होती है, समानुपाती होती है। इसे चरघातांकी नियम कहते हैं। तो मान लीजिए किसी रेडियो एक्टिव तत्व में प्रारंभिक परमाणु संख्या क्या थी, एन थी। कुछ समय बाद में परमाणु संख्या क्या रह गई, कैपिटल एन रह गई। तो रदरफोर्ड के अनुसार विकिरण की दर अर्थात dN/dt, ये परमाणु संख्या विकिरण की दर हो गई, ये किसके समानुपाती होगी, परमाणु संख्या के समानुपाती होती है। अब बराबर करने के लिए एक नियतांक लेते हैं, dN/dt समानुपाती अति न टाइम तो एक नियतांक आएगा माइनस लेमडा। तो लेमडा क्षयांक कहलाता है। इस नियतांक को क्या कहते हैं, क्षयांक। लेमडा क्या कहेंगे, क्षयांक। और माइनस क्या दर्शाता है कि समय के अनुसार परमाणु संख्या में क्या होगी, कमी होगी। तो माइनस से किसको दर्शाता है, परमाणु संख्या में होने वाली कमी को दर्शाता है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें तो एन के पद वो एक तरफ ले लो और शेष एक तरफ ले लो। तो इस एन को ले लो, dt को ले लो। तो dN/n माइनस लेमडा dt कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों ओर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। क्या लिखेंगे, dN/n माइनस लेमडा dt। डी क्या एन है तो एन से समय लिमिट लगेगी। प्रारंभ में परमाणु संख्या थी एन नोड, शेष कितनी लगी थी, कैपिटल एन। इसी प्रकार किसी तत्व का विकिरण होता है, प्रारंभ में समय क्या मानता है, 0। और कितने समय तक विकिरण हो रहा है, क्योंकि डी का टी लगा हुआ है तो यहाँ पर समय से संबंधित आपको क्या लगानी होगी, लिमिट लगानी होगी। ठीक है ना। तो डी का एन था तो लिमिट एन से समय लगा दी, एन नोड से एन। और डी क्या टी है तो इसी संबंधित, तो प्रारंभिक समय 0 माना था, अंतिम मान लीजिए स्मॉल टी माना है कि स्मॉल टी तक किसी तत्व का विकिरण हो रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो एन की पद है, इसका तो समाकलन होगा। डी का टी है तो लेमडा क्या होगा, समाकलन होगा। तो समाकलन चिन्ह से क्या आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। क्या लिखेंगे, dN/n एन नोड से एन माइनस लेमडा बाहर आ गया, 0 से टी dt।
अब करते हैं समाकलन करने पर, क्योंकि dx कॉन x इसका समाकलन क्या होता है, log x होता है। क्या होता है, log x। और dt का क्या होता है, t होता है। क्या होता है, t। तो इसलिए dn अपॉन n का समाकलन करें क्या आ जाएगा, log n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, log n, n नोड से n माइनस लैम्डा ऐसा ऐसा dt का समाकलन क्या हो जाएगा, t, 0 से t। अब लिमिट रखते हैं, तो लिमिट रखते हैं, देखिए क्या करेंगे, log अपर लिमिट रखो ये रही n, माइनस लो लिमिट रखो log n नोड बराबर माइनस लैम्डा, ठीक है, t माइनस 0। अब देखिए एक सूत्र होता है, चूंकि log a माइनस log b, जिसका हल क्या होता है, log a अपॉन b। इसलिए इसको क्या लिखते हैं, के स्थान पर n और b के स्थान पर n नोड है, तो log n अपॉन n नोड बराबर माइनस लैम्डा t। में 0 नेगेटिव रह गया। इस लोग को इधर ले जाएंगे तो n के लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, n के लोग। तो क्या लिखेंगे, n अपॉन n नोड, इधर ले जाएंगे आगे वाले पर वो घात के रूप में हो जाते हैं, इसको इधर गुणा कर दो तो क्या हल आ गया, n बराबर n नोड e की घात माइनस लैम्डा t। ठीक है ना। तो देखिए हम देख रहे हैं चरघातांकी नियम या क्षय नियम रदरफोर्ड-छोडी का। तो रदरफोर्ड-छोडी ने क्या बताया था, रदरफोर्ड-छोडी ने क्या बताया था कि रदरफोर्ड-छोडी के अनुसार किसी रेडियो एक्टिव को समय के साथ चरघातांकी रूप से होता है और यह विकर्ण अनंत समय तक चलता रहता है। रदरफोर्ड-छोडी के अनुसार किसी भी तत्व के विकर्ण की जो दर होती है वो परमाणु संख्या क्या होती है, समानुपाती होती है, जिसके कारण हमने क्या लिख दिया, dn अपॉन dt समानुपाती n। मान लीजिए प्रारंभ में किसी रेडियो एक्टिव तत्व में परमाणु संख्या जो थी वो क्या है, n नोड है। क्या है, n नोड। और स्मॉल t सूक्ष्म समय अंतराल dt में इसकी विकर्ण की जो है विकर्ण होने के बाद में परमाणु संख्या कैपिटल n रह जाती है। तो परमाणु में विकर्ण की दर जो है, परमाणु संख्या विकर्ण दर है, वो परमाणु संख्या क्या होती है, समानुपाती होती है। अब बराबर करने के लिए नियतांक लेते हैं माइनस लैम्डा n। यहाँ लैम्डा छायांक कहलाता है, एक नियतांक दिया है जिसे क्या कहते हैं, छायांक कहते हैं। और माइनस क्या दर्शाता है, समय के अनुसार परमाणु संख्या में होने वाली कमी को दर्शाता है। तो इसके आधार पर हमने क्या किया कि n के पद एक तरफ कर लो और शेष एक तरफ कर लो। तो देखिए हमने क्या किया, n इधर लेकर आ गए, dt इधर ले गए, दोनों ओर समाकलन का चिन्ह लगाया। ठीक है, लिमिट लगाते हैं तो डी क्या n है तो n से संबंध लिमिट लगेगी। तो प्रारंभिक संख्या क्या थी परमाणु में, n नोड, और अंतिम क्या थी, कैपिटल N। प्रारंभ इसी प्रकार dt, इससे संबंधित आपके पास लिमिट लगेगी, समय से संबंधित प्रारंभिक समय 0 माना जाता है और स्मॉल t समय बाद में परमाणु विकर्ण की संख्या कितनी शेष रही थी, कैपिटल N शेष रही थी, तो 0 से t। अब देखिए आगे क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए ये तो n के पद है, इसका तो समाकलन होगा, इसमें ये नियतांक बाहर निकालते हैं, लैम्डा क्या है, नियतांक है, तो बाहर निकाल लिया माइनस लैम्डा। अब चूंकि आपको पता है dx अपॉन x, इसका समाकलन क्या होता है, log x होता है। इसी प्रकार dt का क्या होता है, t होता है। तो इसका dn अपॉन n का क्या लिखेंगे, log n। ठीक है, तो log n, n नोड से n। इसी प्रकार माइनस लैम्डा dt का क्या होगा, t, 0 से t। अब लिमिट रखते हैं, तो log n के स्थान पर n, फिर नीचे वाले रखेंगे माइनस का चिन्ह लगेगा, log n नोड बराबर माइनस लैम्डा t के स्थान पर t माइनस 0। ठीक है, तो चूंकि एक सूत्र होता है log a माइनस log b, जिसका हल करता है log a अपॉन b। तो a की वैल्यू यहाँ पर n और b की वैल्यू क्या है, n नोड, तो log n अपॉन n नोड इक्वल माइनस लैम्डा t। ठीक है, इस लोग को चले जाते हैं तो n के लोग लिखा जाएगा, जैसे ये द्वारा लिखते हैं, और आगे का जो पद होता है वो इसके घात के रूप में आ जाएगा, t की घात माइनस लैम्डा t। n नोड का उधर गुणा कर दो, n बराबर n नोड की घात माइनस लैम्डा t। तो इस प्रकार आप क्या है, इससे संबंधित चरघातांकी नियम या क्षय नियम ज्ञात कर सकते हो। अब इसे चरघातांकी नियम क्यों कहते हैं,
तो देखिए आपका तो लास्ट का समीकरण प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार ये जो विकर्ण है, परमाणु संख्या विकर्ण हो रहा है, वो समय के साथ चरघातांक के रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है, समय पर किस प्रकार निर्भर कर रहा है, घात के रूप में निर्भर कर रहा है। तो इसलिए से क्या कहते हैं, चरघातांक के 6 नियम, अर्थात किसी भी तत्व का विकर्ण होगा वो समय के साथ चरघातांक के रूप से होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए इससे संबंधित वक्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वक्र। तो देखिए कैसे बनाएंगे, पूछ लिया जाता है कि 1/λ नामिकों की संख्या में वक्र बनाइए। देखिए कैसे बनाएंगे, ये उत्तर प्राप्त होगा इसमें। एनोड E एनोड अपॉन E 1/λ। इस साइड में नाभिकों की संख्या है, क्या है, नाभिकों की संख्या, लाइन लिख सकते हो। और इस साइड में आपके पास 1/λ जो नियतांक रखा है उससे संबंधित है। ठीक है ना। जो समय है या 1/λ है, तो नाभिकों की संख्या और समय में इस प्रकार वक्र बनाया जा सकता है। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव तत्वों का अर्धयुगाल ज्ञात करना। तो नाम से पता चल रहा है अर्धयुगाल। अपना टॉपिक क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धयुगाल ज्ञात करना। रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धयुगाल ज्ञात करना। तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि अर्धयुगाल किसे कहते हैं, कि किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व का वह समय जिसमें वह अपनी प्रारंभिक अवस्था क्या रह जाए, आधा रह जाए। कि किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व का वह समय जिसमें वह अपनी प्रारंभिक अवस्था का आधा रह जाता है, रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धयुगाल कहलाता है, जिसे कैपिटल टी द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, अर्धयुगाल को कैपिटल टी द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है। मान लीजिए किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व में प्रारंभ में परमाणु की जो संख्या थी वो कैपिटल एन नोड थी। क्या थी, कैपिटल एन नोड। और कुछ समय बाद में जो आपके पास शेष परमाणु संख्या है वो क्या रह जाती है, प्रारंभिक अवस्था की आधी रह जाती है। तो इस अनुसार हम क्या लिखेंगे कि मान लीजिए विकर्ण होने के बाद में परमाणु संख्या कैपिटल एन थी आपके पास, क्या थी, कैपिटल एन। ठीक है। और ये कितने समय में आधी हुई है, कैपिटल टी में। इसका अर्थ है प्रारंभिक अवस्था क्या हो गई, ये आधी हो गई इस समय में। तो ये समय क्या कहलाता है, रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धयुगाल कहलाता है। अब देखिए इसको निकालते हैं, किस प्रकार निकालेंगे। तो ये तो हमारी थ्योरी के अनुसार आ गया है कि जो विकर्ण होगा वो परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा कैपिटल टी समय में। अब 6 नियम से
एन बराबर हमने क्या पढ़ा था, एन और डी की घात माइनस लैम्डा, स्मॉल टी के साथ लेंगे ना कैपिटल टी, तो यहाँ पर समय क्या लिया हमने, कैपिटल टी लिया है। ठीक है, आप देखिए समीकरण मान लीजिए आपके पास दो आ गए, समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से एन नोड ई की घात माइनस लैम्डा टी बराबर एन नोड बटा दो, एन नोड से नोड एन से क्या रह गया, ई की घात माइनस लैम्डा टी बराबर 1 बटा 2। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर तो देखिए व्युत्क्रम करेंगे तो क्या रहेगा, ई की घात माइनस लैम्डा टी की घात तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। 1 बटा 2 घंटा क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, 2 बटा 1 2 लिख सकते हैं। दोनों लघुगणक लेने पर या लॉग लेने पर, दोनों लॉग लेने पर, दोनों लघुगणक लेंगे तो क्या आएगा, लॉग ई की घात लैम्डा टी, इसी प्रकार लॉग 2, चूंकि एक सूत्र होता है log x की घात n, तो घात होती है वो इस प्रकार यहाँ क्यों लिख जाती है n log x, तो लैम्डा टी है, आगे क्यों लिखा जाएगा इसमें, तो लैम्डा टी log e की log 2। ठीक है, अब देखिए log e की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन log 2 तो log tan 2 की वैल्यू होती है आपके पास 0.3010 ये होती है, तो इसको पहले tan में चेंज करते हैं, क्योंकि आपको लिख देता हूँ log e, इसलिए लैम्डा टी बराबर log 2। ठीक है, अब इसको चेंज करके इसका आधार, log का आधार tan बनाना है तो इसको 2.303 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे के स्थान पर tan, क्योंकि हमें पता है log tan 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, इसलिए लैम्डा टी बराबर 2.303 तो 0.3010, लैम्डा टी बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.693, कैपिटल टी का मान ज्ञात करेंगे तो आएगा 0.693, कैपिटल टी कहाँ चला जाएगा, सॉरी लैम्डा कहाँ चला जाएगा बाद में। तो इस प्रकार अर्धायु काल का सूत्र आपके पास ये प्राप्त हो गया 0.693 अपॉन लैम्डा। तो देख लीजिए, वापस देख लीजिए रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धायु काल, तो रदरफोर्ड छोटी के अनुसार किसी तत्व का अर्धायु काल आप याद करते हो तो क्या कहता है कि वह समय जिसमें रेडियो एक्टिव तत्व अपनी प्रारंभिक अवस्था का आधा रह जाता है रेडियो एक्टिव तत्व का अर्धायु काल कहलाता है। ठीक है ना, और मान लीजिए इस कैपिटल टी समय में ये अपनी प्रारंभिक अवस्था का आधा रह गया, ठीक है ना, परमाणु संख्या क्या हो गई, आधी हो गई, तो n बराबर n नोड अपॉन 2। छह नियम क्या कहता है, n इक्वल n नोड की घात माइनस लैम्डा t। तो देखिए समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गए, इसकी सहायता से हम क्या लिख सकते हैं, n की वैल्यू यहाँ पर रखिए, n और से n नोड कैंसिल, ये आ गया नहीं आ गया। अब इसको व्युत्क्रम कर दीजिए, तो e का लैम्डा t, तो माइनस किसका बन गया, प्लस का व्युत्क्रम करते हैं, 1 बटा 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2 बटा 1 या 2, दोनों लघुगणक ले लिया, तो ये जो घात थी इस प्रकार आगे क्यों लिख दीजिए। ठीक है, तो log x की घात है हम लिख सकते हैं n log x, ठीक है ना, इसके नाम पर मैंने ये लिख दिया लैम्डा टी log e log 2, log e की वैल्यू होती है 1 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, log 2। अब इसका आधार चेंज करना, 10 बनाना है, तो 2.303 तो आप इसके अनुसार log 10 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। ठीक है, तब तक हल कर लीजिए, कैपिटल टी की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी, इसका सूत्र क्या प्राप्त हुआ है, टी इक्वल 0.693 अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब इससे संबंधित एक प्रश्न करके देखते हैं। तो देखिए यह प्रश्न दे रखा है,
कोई रेडियोसिटी तो है, मान लीजिए पोलोनियम दे रखा है इसमें, पोलोनियम का अर्धयुगाल 140 दिन है, 140 दिन है। तो क्या कह रहा है, पोलोनियम कोई रेडियोएक्टिव तत्व है, उसका अर्धयुगाल 140 दिन है तथा यह है 32 ग्राम में से 30 ग्राम विघटित हो चुका है, विघटित हो चुका है। तो शेष मात्रा का व्युत्पन्न होने में, शेष मात्रा का व्युत्पन्न होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? क्या कह रहा है, पोलोनियम का अर्धयुगाल 140 दिन है तथा यह 32 ग्राम में से 30 ग्राम विघटित हो चुका है। तो शेष मात्रा का व्युत्पन्न होने में कितना समय लगेगा? तो देखिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आंसर लिखते हैं, आपको दे क्या रखा है। तो अर्धयुगाल देखा 140 दिन, कैपिटल टी की वैल्यू होगी, अर्धयुगाल को कैपिटल टी द्वारा करते हैं। प्रारंभिक मात्रा 32 ग्राम है, तो एन नोट की वैल्यू हो गई 32 ग्राम। कैपिटल एन के मान निकालेंगे है तो कितने शेष रह गए? तो 32 में से 30 ग्राम विघटित तो हो चुका है, तो 32 माइनस 30 2 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है शेष मात्रा विघटन होने में कितना समय लगेगा, तो स्मॉल टी पूछा है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो पहले तो अर्धयुगाल सूत्र गई है, अर्धयुगाल सूत्र से कैपिटल टी 0.693 अपॉन लैम्डा, कैपिटल टी की वैल्यू 140 दिन रखी है, 140 0.693 अपॉन लैम्डा, इसको ले ले रहा हो, इसको ले ले रहा हो, तो लैम्डा बराबर 0.693 बटा 140, समीकरण नंबर 1 आ गई या नहीं आ गई? तो अर्धयुगाल सूत्र की सहायता से समीकरण 1 प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्षय नियम से, तो क्षय नियम क्या कहता है? क्षय नियम से n बराबर n नॉट e की घात माइनस लैम्डा t, ठीक है। n की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर? 2 ग्राम, n नोट की 32 की घात माइनस लैम्डा t, लैम्डा की वैल्यू बाद में रखेंगे समीकरण 1 से। इस 32 को भाग में लो, 2 बटा 32 e की घात माइनस लैम्डा t, तो एकम 2 32 1 बटा 16 e की घात माइनस लैम्डा t। आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात क्या लिख सकते हैं आप, e की घात माइनस लैम्डा t लिखेंगे, व्युत्पन्न करने पर, व्युत्पन्न करेंगे तो 2 की घात 4 e की घात माइनस लैम्डा t किसको देगी? प्लस की, दोनों लोग ले लीजिए, तो लोग 2 की घात 4 लोग e की घात माइनस लैम्डा t, आपको बताया था घात अब आगे की ओर लिख दीजिए इसके, लोग 4 लोग 2, ठीक है, माइनस लैम्डा t ये आगे की ओर लिख दीजिए, लोग e। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि लोग e2 को क्या ले सकते हैं, आधा चेंज करके दिखाना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, 4 लोग e की वैल्यू तो हो गई 1, इसलिए देखिए क्या लिखेंगे,
चुंबकीय लोब ई एक 4 लोग इसका दार्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, तो पीछे बताया था 2.303 से क्या कर दो, गुणा कर दो, क्या लिख देंगे, लोग 10 सॉरी लैम्डा टी। सॉरी यहाँ पर माइनस चिन्ह देगा क्योंकि प्लस का बन जाएगा, इसका बन जाएगा प्लस का, ध्यान रखना थोड़ा सा ही। तो ये हो गया लैम्डा टी। चूंकि लोग 10 की वैल्यू बताई थी मैंने आपको 0.3010, इसलिए 4 गुणा 2.303 0.3010 लैम्डा टी की वैल्यू याद करते हैं तो क्या आएगा, देखो और क्या रहेगा इसमें, तो 4 गुणा 0.693 टी की वैल्यू याद करते हैं 4 गुणा 0.693 अपॉन लैम्डा, समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में लैम्डा की जो वैल्यू वो रखी है, तो समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से टी बराबर 4 गुणा 0.693 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या थी 0.693 बटा 140, 0.693 बटा 140 कहाँ जाएगा ऊपर, इसे कट गया